नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ सारे भाई बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत बढ़िया लेवल पर चल रही होगी। आपके डाउट जो कमेंट बॉक्स में आ रहे थे ज़्यादातर मैथ और इंग्लिश की वीडियो के रिलेटेड थे, तो मैथ की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भाई DSSS किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो मैथ की वीडियो मैथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि लंबी वीडियो देख पाओ, क्योंकि असली पढ़ाई किताबों से होती है। तीन चार बातें जो मेन मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ में ये चीजें बताऊंगा कि मेन 4-5 चैप्टर जो करने ही करने हैं, छोड़ना क्या है ये चीजें बताऊंगा। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं ये चीजें बताऊंगा। और भाई जब आप मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उस टाइम पे आपका ध्यान ऑप्शन पर होना चाहिए। ऑप्शन से कैसे हेल्प लेनी है ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं कि मैथ में ऐसे चैप्टर जहां से आपको स्टार्ट करना है, मतलब कि उन चैप्टर पे पकड़ बढ़िया होनी चाहिए। भाई लिखने का तो मैं यहाँ 15 चैप्टर लिख दूंगा और बोल दूंगा यहाँ से एक आएगा, यहाँ से दो आएगा, कर लेना। सभी ऐसे ही कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन 15 में से भी जो 4-5 जो मेन है, जहां से ज्यादा वेटेज है, क्योंकि टाइम कम है, नंबर ज्यादा लाने हैं। वही बात है ना, जिंदगी छोटी है, मौज गणी है, भाज भाज का पूरी करनी पड़ा है। तो उस तरीके से मेन मेन जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जिनके ऊपर पकड़ होनी चाहिए वो है रेशो। रेशो का मतलब ये नहीं है कि आपने रेशो कर लिया, क्वेश्चन लगा दिए। रेशो का यूज करना आना चाहिए आपको, कहाँ यूज होगा। मैं 2-4 क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आपको कि कहाँ यूज होता है रेशो का, किस तरीके से। मैथ का ऐसा चैप्टर नहीं है कोई भी जहां रेशो और परसेंटेज यूज ना होता हो। रेशो और परसेंटेज यूज ना होता हो, कोई भी चैप्टर नहीं है ऐसा, हर जगह यूज होगा। मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। तीसरा भाई DI। अगर आपने ये दोनों कर लिए ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। DI में सिर्फ यही चीज आती है, ये चीज। चौथे नंबर पे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भाई यानी कि जिसको बोलते हैं पार्ट 2D और 3D। और 5वें नंबर पर सिंपलीफिकेशन। 5वें नंबर पर सिंपलीफिकेशन। ये जो 5 चैप्टर मैंने लिख दिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके ऊपर पकड़ होनी चाहिए। रेशो परसेंटेज में कुल मिला के कहूं तो कम से कम 5, कम से कम मान के चल रहा हूं मैं, क्योंकि यूज आना चाहिए इनका, हर जगह यूज हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन इससे आप निकाल लोगे। DI के भी आपके 5 क्वेश्चन हो गए भाई, 10 हो गए। सिंपलीफिकेशन के भी आपको 3-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और DI के भी आपको, मेंसुरेशन के भी 3-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। 5 और 5 10 और 4 14 और 4 18, 18 नंबर यहीं से आपके इकट्ठे हो जाएंगे। भाई 40 में से 18-20 नंबर जब यहां से इकट्ठे हो, 50% निपट गया, और क्या रहेगा। अब इनका यूज आपने अच्छे तरीके से करना है। ये चीज है आपको जिसके ऊपर बहुत बढ़िया पकड़ होनी चाहिए। अब छोटे छोटे चैप्टर जो बाकी बच गए, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, रेशो है, रेशो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस है, SI CI है, इस तरीके के जो चैप्टर बच गए, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला है, उसमें से आपके 1-1 2-2 क्वेश्चन हर चैप्टर में से ले लेगा। वो बात नहीं है, बताने वाली बात थी ये करके उस पे आना है, वो भी ज्यादा जरूरी है। और सिंपलीफिकेशन ऐसा चैप्टर भाई बहुत अच्छे से करना है, बहुत डीप में करना है। सिंपलीफिकेशन के जो क्वेश्चन होंगे ना, सभी बच्चों से अटेम्प्ट नहीं होंगे, यहीं पे आप लीड लोगे। और ज्यादा हार्ड दिख रहा है तो वो स्किप भी करना है, ये चीज होगी भाई। जो बाकी चैप्टर मैंने बताया है कि 2-2 में से आ जाएगा, वो आपने कर लेना है। अब आपने छोड़ना क्या है भाई, ये चीज तो कर ली। मेंसुरेशन में जो ज्यादा डीप के क्वेश्चन हैं वो नहीं करने, सिर्फ फॉर्मूला बेस करना है आपने, सिर्फ फॉर्मूला बेस। और मेंसुरेशन के साथ साथ एक ट्राइंगल के क्वेश्चन आते हैं जो आप हो सकता है इग्नोर कर दो, जो स्पेशली मेंशन कर रहा हूं मैं। ट्राइंगल के क्वेश्चन जरूर करने हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, उस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। एक चैप्टर आता है HCF LCM, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई, क्वेश्चन आना ही आना डेफिनेटली। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम से बनते हैं, जिन चैप्टर का किसी को पता ही नहीं कि वो चैप्टर होते हैं। यानी कि वर्ड के क्वेश्चन घुमा के देगा, थोड़ा सा आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। मान लिया हो सकता है ऐसे कह दे
कि 100 मीटर का डिस्टेंस है और हर 5 मीटर पर एक पेड़ लगाया जाता है, तो 100 मीटर के डिस्टेंस में कितने पेड़ लगेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे पेड़ के ऊपर मंकी चढ़ता है, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 2 मीटर नीचे आ जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, जो चैप्टर में नहीं होते, वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, वहां से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ज्यादा टफ है तो स्किप करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट कहां से करना है, अब ये चीज आपको बता रहा हूं मैं। जहां भी DSSS के 40 या 50 क्वेश्चन का सेट मिल जाए किसी भी एग्जाम का, उसको अटेम्प्ट करो। 2020 से पहले के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मत करो मेरे भाई। पहले पेपर थोड़े इजी आते थे, अब तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। आधे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैंने 2014 वाला अटेम्प्ट करा था, मेरे 160 नंबर आ गए। मेरे भाई 2014 में था दिल्ली किसकी राजधानी, ये तक क्वेश्चन आते थे, बिल्कुल बेसिक आता था उस टाइम पे। तो 2020 के बाद के जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। जो भाई SSC की तैयारी वाले हैं उनको अलग से सिंप्लीफिकेशन जरूर करना है, जो SSC वाले, क्योंकि SSC में सिंप्लीफिकेशन थोड़ा एवरेज रहता है, क्वेश्चन ना भी आए, ठीक है। और नंबर सिस्टम भी आपने कर लेना है। उसके अलावा जो CPO CGL की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, वहां से मेंसुरेशन के डीप क्वेश्चन नहीं करने, एडवांस मैथ नहीं करना, बेसिक रखना है एडवांस मैथ को, ये चीज आपने करनी है। इसके अलावा 40-50 क्वेश्चन का सेट जहां भी मिल जाए वो करना है। वो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं 20 क्वेश्चन बनाने लग जाऊं, एक 20 क्वेश्चन का सेट लगाओगे तो एक एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन मुश्किल से लिया जाएगा, बेसिक लिया जाएगा। अगर 40-50 क्वेश्चन बनाऊंगा तो एक क्वेश्चन बढ़िया लेवल का भी लूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखूंगा 1-2, और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये जो चीजें हैं कहाँ यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, वो देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा मेरे भाई, ये DSSS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए थे वहां से मैं देख रहा था, तो मैंने क्वेश्चन उठा लिया। क्वेश्चन करवाने को कितने भी करवा लो, हर चैप्टर में रेशो परसेंटेज यूज हो रहा है, मैंने बताया। हर जगह मैं जब खुद मैथ अटेम्प्ट करता हूं, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पेन यूज ही नहीं होता। क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन को एनालाइज करो, आपके आंसर 2 ऑप्शन तो डेफिनेटली कट जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 ही बचते हैं, वहां छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक आपने अपने तरीके से करके देखना। एक बार वीडियो पॉज कर लो यहीं पे और क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करके देखो, फिर मेरा मेथड देखो। देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट था, रेट था 13%, कंपाउंडेड एनुअली था, 2 साल का CI कंपाउंड इंटरेस्ट इतना रुपए, समझ गए। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 13% रेट से इतना बढ़ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट आपने बताना है, सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट पर 8 साल का, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे नहीं पता प्रिंसिपल कितना है, यानी कि जो सम था, जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल होता है, वो मुझे नहीं पता कितना था, मैंने मान लिया P था, वो प्रिंसिपल था, ठीक है। अब क्या करना है, रेट भाई, रेट कितना था, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर। भाई रेट था 13%, ठीक है, 8 साल का। ऐसे ही तो निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम डिवाइड में 100, यही तो होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, अब यहां से ये वैल्यू जो आएगी इज इक्वल टू, वो 8 का मल्टीपल होगी, बिल्कुल होगी, वो 13 का भी मल्टीपल होगी, बिल्कुल होगी। अब देखो भाई, आपने क्या करना है, 8 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या करना होता है, क्या रूल होता है 8 का, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए पूरी, ये रूल होता है। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बच गया, ये नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन 8 7 56, 5, ये भी नहीं 8 से डिवाइड हुआ। 8 दूनी 16, 2 8 3 24, ये पूरा 8 से डिवाइड हो गया। लास्ट की सिर्फ 3 डिजिट देख रहा हूं मैं, 8 नहीं 72, 3 34, नहीं हुआ ये भी। तो ये मेथड होते हैं पेपर में, जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो आपके आंख दांत कान सब कुछ खुला होना चाहिए। लोग कह देते तुक्का मारना, तुक्का मार के, तुक्का नहीं होता मेरे भाई, आंख बंद करके कोई तुक्का लगता ही नहीं। तुक्का वहां लगता है जहां आपके 2 ऑप्शन कट जाए, या फिर आपको मेथड पता हो, हर एक क्वेश्चन में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे करके ये चीज आएगी। ये स्ट्रक्चर पता होगा जब आप यूनिट डिजिट, मल्टीपल, रेशो, परसेंटेज, ये सब चीजें यूज हो जाएंगी। ये चीज आपने देखनी होती है।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक एंड शेयर कर दो, एक आधे भाई की जिसको भी जरूरत है उसकी हेल्प हो जाएगी। वीडियो लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन करवाने को कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो पूरा मैथ करवाने को हो जाएगा, लेकिन एक जो मैं आपको एक मेथड, एक नजरिया, एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और पे। जिसके भी सब्जेक्ट के आपके डाउट हैं कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है भाई, ओके, राम राम।